जिंदगी में एक केंद्र की जरूरत क्यों होती है? मतलब एक केंद्रीय बिंदु ऐसा होना चाहिए जिसको आधार बना के आप अपनी जिंदगी के बाकी के सारे काम कर सकें। फिर जिंदगी में जो अलगाव की स्थिति होती है, फिर जिंदगी में ये जो एक बात होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में 10 चीजें हैं, अरे 10 काम हैं, 10 अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ करना है ना। जैसे मान के चलिए कि एक होता है जैसे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है, ये दो मेन क्षेत्र होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करनी है और पर्सनल ग्रोथ भी करनी है। इसके अलावा कई लोग एक और डायमेंशन मान लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है। और फिर इसके अंदर भी जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ मतलब जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, तो जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं उसमें एक तो आ जाता है आपका जैसे ESBI मॉडल होता है कि या तो हम किसी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी के अंदर एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, या फिर हमारा खुद का एक हमने सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर कुछ अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। या फिर हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे हमने कुछ लोगों को जो है काम करने के लिए रखा हुआ है, या फिर हम जो है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके जो है पैसा बना रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम इन चारों को मिला के हम कह देते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है। तो एक तो डायमेंशन हो गई प्रोफेशनल ग्रोथ, और प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर भी ये 4 डायमेंशन हो गई, ESBI मॉडल जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है अपना पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में फिर हम कहते हैं कि मतलब जो मैरिड हो जाते हैं तो उनके लिए फिर उनके बीवी बच्चे होते हैं, तो बीवी बच्चे एक अलग डायमेंशन वाली बात है, उनके साथ आप एक अलग तरीके से रिश्ता रखते हो। ठीक है। इसके अलावा फिर आपके जो माँ बाप हैं उनके साथ आप एक अलग अलग तरीके से रिश्ता रखते हो, जो आपके सेम जनरेशन के जो बंदे हैं, जैसे आपके भाई बहन हैं या कजन्स हैं, तो उनके साथ आप एक अलग तरीके से रिश्ता रखते हो। फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं, दोस्त हैं, उनके साथ एक अलग तरीके से जो है रिश्ता रखते हो। ठीक है ना। तो मतलब आप समझ रहे हो कि एक ही डायमेंशन के अंदर और सब डायमेंशनल तरीके से हम चीज़ों को बांट देते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर हमने सब डिवीजन कर दिए, अलग अलग तरीके से जो चीज़ों को बांट दिया। इसी तरीके से पर्सनल ग्रोथ में हमने अलग अलग जो तरीके से जो चीज़ों को बांट दिया। इसी तरीके से हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, है ना, क्योंकि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें कुल मिला के जो है ये 3 डेवलपमेंट मेनली सामने आते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है। तो आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर लिया, मतलब वो तरीके अलग अलग तरीके जहाँ से आपको पैसे कमाने हैं। पर्सनल डेवलपमेंट जो आपने अलग अलग रिश्ते बना रखे हैं, चाहे वो खुद के साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो। ठीक है। किसी और के साथ भी मतलब आपकी बीवी बच्चे माँ बाप, आपके भाई बहन कजन्स, फ्रेंड सर्कल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना। अब तीसरा फिर आ जाता है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक तो हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं लोक धर्म। लोक धर्म मतलब जो समाज ने हमें सिखा दिया है कि ऐसी ऐसी परंपराएं हैं और एक विशेष अवसर पे ऐसा करना चाहिए, सुबह उठ के जो है सूर्य को जल देना चाहिए, बुधवार को या गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, इस पर्टिकुलर दिन में जो है ये करना चाहिए, ऐसा ऐसा समय हो तो ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। तो मतलब जो समाज ने हमें संस्कार के रूप में, परंपराओं के रूप में, मान्यताओं के रूप में जो हमको सिखा दिया है, एक तो वो धर्म हो गया जिसे हम कहते हैं लोक धर्म। ठीक है। आमतौर पर क्योंकि धर्म में के मामले में लोग इन्हीं सब जो चीजों की बात करते हैं। ठीक है। एक फिर आ जाता है सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं साना अंतासी तस् सनातना अस्ति, है ना। मतलब वो एक लोक धर्म जो काल सापेक्ष होता है, जो स्थिति सापेक्ष होता है, जो सिचुएशनल होता है। ठीक है। तो वो से हम कह देते हैं काल सापेक्ष, जो मतलब स्थिति बदलेगी तो वो लोक धर्म भी जो है बदल जाएगा। ठीक है। भारत के लिए जो लोक धर्म हो सकता है वो हो सकता है अमेरिका के लिए ना हो, वो यूरोपियन कंट्री के लिए ना हो, ठीक है, वो कनाडा के लिए ना हो, ब्राजील के लिए ना हो। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग हो जाएंगी। तो क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग हो जाएंगी तो वहाँ का लोक धर्म भी अलग हो जाएगा। क्योंकि लोक धर्म मतलब क्या, जो आपने मान्यताएं बना रखी हैं, परंपराएं बना रखी हैं अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। ठीक है। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो आपने मतलब आपके समाज ने अपने आसपास के माहौल में लोगों के अंदर सदियों से बोल बोल के या किसी कारण से इस तरीके से जीवन में उन्होंने मतलब ला दिए हैं कि अब आपको लगने लगा है कि अरे यही सब तो मतलब वो परंपराएं हैं ना, यही तो हमारी मान्यताएं हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें क्यों आई हैं? क्योंकि आपको अपने जीवन में जो है अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना है। ठीक है। उन स्थितियों के अनुरूप जो स्थितियां आपके चारों तरफ हैं, हम्म, तो जो स्थितियां आपके चारों तरफ हैं, क्योंकि वो जो परंपराएं मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, वो उन स्थितियों के अकॉर्डिंगली बना है। तो जैसे वो स्थितियां बदलेंगी तो उसके अनुसार फिर बाकी सारी जो चीजें भी बदल जाएंगी, आपका लोक धर्म भी जो है बदल जाएगा। तो जो लोक धर्म एक पर्टिकुलर कंडीशन एक पर्टिकुलर जगह के लिए हो सकता है, वो हो सकता है दूसरी जगह के लिए ना हो। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये काल सापेक्ष है, स्थिति सापेक्ष है।
आपके एक सिचुएशनल है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक तो लोक धर्म है जिसमें ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं, मान्यताएं, परंपरा, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस होते हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा फिर एक होता है जो काल निरपेक्ष होता है ना, जो आज से 10,000 साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। मेन जो कोर कंसेप्ट है, तो एक उस चीज का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान, जिसे हम कहते हैं विजडम, जिसकी को फिर सनातन धर्म में जो है अलग अलग नामों से कहा गया, जिसे कहा गया सत्य, कहा गया परम ब्रह्म, कहा गया ब्रह्म, कहा गया चेतना, कहा गया, है ना। इसके अलावा आपका जो है बिल्कुल मुक्ति कहा गया, मोक्ष कहा गया ना। तो ये सारे अलग अलग जो है नामों से उसको मतलब बताया गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है काल निरपेक्ष क्यों होती हैं? ये सारी चीजें काल निरपेक्ष इसलिए होती हैं क्योंकि बेचैन जो मन है ना, बोलते हैं ना कि मतलब बुद्धि के भी अलग अलग तल होते हैं, अलग अलग तल के अकॉर्डिंगली उसके नाम होते हैं। जैसे बुद्धि है, फिर आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। फिर अहम के फिर अहम भी मतलब कहाँ से ऑपरेट होता है? वो होता है वृत्ति से ऑपरेट होता है, ठीक है। और फिर देखा जाए तो इसकी जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो हाईएस्ट कंडीशन होती है, जो बिल्कुल फ्री वाली कंडीशन होती है, उसे फिर आप कह देते हो चित्त, चेतना और आत्मा, ब्रह्म, परम ब्रह्म, ठीक है। तो वहां पे मतलब आप उस तरीके से मतलब क्या देते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ये आपकी काल निरपेक्ष होती हैं। आज से 10,000 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, मुगलों के टाइम पे, उसके पहले भी, ठीक है, जब से इंडस सिविलाइजेशन हो गया, महाभारत हो गया, तो तब भी मन बेचैन था, और बेचैन मन के कारण ही फिर इंसान प्रकृति की तरफ भागता था। और आज भी मन बेचैन है तो आज भी वो प्रकृति की तरफ भागता है। इंसान की शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए आज भी इंसान प्रकृति का दोहन करता है। 10,000 साल पहले भी प्रकृति का दोहन करता था, 10 साल पहले भी करता था, 100 साल पहले भी करता था, और 150 साल पहले भी करता था। तो यानी कि बाहर बाहर जो आप हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो हम जो भी कंजप्शन कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली तौर पर करें, चाहे वो मेंटल तौर पर करें ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन बेचैन है। तो ये जो मन की जो बेचैनी है, ये काल निरपेक्ष है, ये पहले भी थी, आज भी है। और इसी बेचैनी को खत्म करने के लिए फिर हम जो है सारी चीजें करते हैं, फिर हम जो है पैसा कमाते हैं, फिर हम जो है मतलब नाते रिश्तेदारी जो है पालते हैं, फिर हम जो है फ्रेंड सर्कल पालते हैं, फिर हम अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए जो है लोगों के बीच में रहते हैं, मतलब ये सारी जो चीजें करते हैं, किसी ना किसी की जो संगति में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और फिर इनके अंदर भी जो अलग अलग सब डायमेंशनल जो चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो सब डायमेंशनल चीज़ें हैं और भी मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर भी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब को हम अलग अलग ना जाने, इन सबको हम एक बिंदु से जाने। ये सारी इन सबको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से दिमाग ना लगाना पड़े। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा केंद्र बिंदु होना चाहिए, एक ऐसा आधार स्तंभ होना चाहिए जो कि काल निरपेक्ष हो, ठीक है, जो कि इन सबसे ऊपर हो, जो कि इन सब का आधार बन सके। ऐसा ना हो कि कोई एक चीज हम पाल के बैठे हैं अपने दिमाग में, तो वो सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर वो सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड होगा, तो फिर वो पर्सनल डेवलपमेंट में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है सिर्फ, तो वो प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो है जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी तरीके से अगर कोई चीज सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है, तो वो प्रोफेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट में जो है जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि इन तीनों तरीके के डेवलपमेंट को साध सके, ठीक है, और इन सबको जो है बैलेंस कर सकें। हम जो कुछ भी करें, हमें समझ में आए कि हम चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम जा उसी केंद्र बिंदु की तरफ रहे हैं, हम उसी केंद्र बिंदु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बाकी सारे जो है चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक सेंट्रिक पॉइंट की जो ज़रूरत होती है, एक केंद्र बिंदु की जो है ज़रूरत होती है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।